आप सबको जय यीशु। समर्पण संचार केंद्र जबलपुर की ओर से अनमोल वचन कार्यक्रम में आज हम ईश्वर प्रेम है इस विषय में सुनेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि ईश्वर की महिमा और स्तुति करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज हम सुन रहे हैं ईश्वर प्रेम है। हम सब ईश्वर के बेटे बेटी हैं। जैसे कि हर पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे ही ईश्वर भी हमसे प्रेम करता है। अन्य शब्दों में हम कहें कि ईश्वर प्रेम है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक बच्चा भी अपनी माँ से प्रेम करता है। उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, क्योंकि माँ उसे दूध पिलाती है और बच्चे का पोषण माता के द्वारा किया जाता है। लेकिन ईश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम ईश्वर को क्या देते हैं। ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है और ईश्वर हमें इसलिए देता है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और ईश्वर प्रेम है। इस स्तोत्र ग्रंथ में उसके अध्याय 143:8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। ईश्वर पर भरोसा रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे हमें ईश्वर का प्रेम मिलेगा। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8:35 में लिखा है, कौन हमें ईश्वर या मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या व्यभिचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? इसमें से कोई भी वस्तु हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकती। आज के इस कार्यक्रम अनमोल वचन के अंतर्गत ईश्वर प्रेम है इस विषय में जबलपुर धर्म प्रांत के नॉर्बर्टाइन समाज के पुरोहित श्रद्धेय फादर किशोर मार्को हमें प्रवचन देंगे। सबको जय यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम योहन के अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 से 17 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, आज अगर हम इस धरा पर जीवित हैं, स्वस्थ हैं या अच्छा जीवन बिता रहे हैं तो यह ईश्वर की दया, कृपा और उनकी महानता है। ईश्वर ने, जैसे कि अभी हमने सुना संत यूहन्ना के अध्याय 3 से वाक्य संख्या 16 से, कि किस प्रकार ईश्वर संसार को प्यार करने के कारण अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि हम में से किसी का भी सर्वनाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही मनुष्य पाप करने के पश्चात भी एक जीवनदान के रूप में ईश्वर का प्रेम प्राप्त करता है। यदि ईश्वर मनुष्य को प्रेम नहीं करता तो हमारे पूर्वज आदम हिवा जब पाप किए थे, ठीक उसी समय हम सभी का पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते थे हम सभी को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके पापों को भी अनदेखा करके उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। और यह तभी संभव है जब हम उनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जब वो अपने होते हैं। हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से सीख सकते हैं,
जो कि लूकास अध्याय 15 में है, कि किस प्रकार उसका पिता अपने पुत्र के गलतियों को क्षमा करता है और उसे गले लगाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर कितना हम सभी से प्यार करता है और हर समय हर क्षण हमारा इंतज़ार करता है ताकि हम में से किसी का सर्वनाश ना हो। हम ये भी जानते हैं, वचन में सुनते और पढ़ते हैं कि एक दागबारी का मालिक हर पहर मजदूरों को ढूंढने के लिए निकलता है, जो ये दर्शाता है कि प्रभु हर क्षण हर घड़ी और हर समय हमारी चिंता करता है और इसीलिए हर पहर वो हमें ढूंढता है कि कोई अधर्मी या पापी मनुष्य तो इस दुनिया में नहीं है। वो हमें बचाना चाहते हैं और इसलिए हमारी खोज में चारों पहर हर क्षण हर घड़ी हमारे पीछे रहते हैं, एक चरवाहा की तरह, ताकि कोई भेड़ उनके झुंड से दूर ना हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यदि वो प्रेम नहीं करते तो हम जैसे कि पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि जब जल प्रलय हुआ तो मनुष्य को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम के खातिर अपने स्वयं के प्रतिरूप मनुष्य के खातिर उन्होंने मनुष्य को जीवन दान दिया और इस कारण से मनुष्य आज भी जीवित है, सुरक्षित है और अपने कार्यों में लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सब बातें ईश्वर के प्रेम को दर्शाती हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस दयालु परमेश्वर की, उसकी महानता को, जिसे हम ईश्वरीय प्रेम के रूप में समझ सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके नज़दीक आएँ। अक्सर हम मत्ती के अध्याय 24 वाक्य संख्या 48 से 51 में पढ़ते हैं, जो हमारी मनुष्यता की भावना को दर्शाती है। हम उसमें पढ़ते हैं, यदि कोई बेईमान सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है और अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह सज़ा के योग्य होगा। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार हम मनुष्य यही सोचते हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहा है या प्रभु के आने में अभी देरी है, और इस प्रकार की धारणा लेकर हम जीवन जीते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा वचन में कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें इस बात को समझना है, प्रभु हमेशा एक चरवाहे की तरह हमें सतर्क और सजग रहने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम अपने लापरवाही के कारण, आलसीपन के कारण, हम यही सोचकर उस बेईमान सेवक की तरह हम आराम से जीवन यापन करते हैं कि अभी बहुत समय है। लेकिन इस प्रकार की बातें हमें धीरे धीरे उन 5 नासमझदार कुंवारियों के समान बना सकता है, जो प्रभु को ग्रहण करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। और परिणाम यह हुआ कि वो प्रभु के आगमन से, उसके प्यार से, उसके अनुभव से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय प्रेम, जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो एक दुष्ट और पापी मनुष्य को भी उसके स्वभाव को बदल सकता है। बस शर्त है कि हम सचमुच ईश्वर के प्रेम को समझें, क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के बावजूद भी हमें स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। वचन में कहते हैं, ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 में, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हों, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि
यदि हम सचमुच में पश्चाताप करके ईश्वर के पास लौट जाते हैं तो उड़ाव पुत्र के पिता के समान प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमेशा हमें अंगीकार करने के लिए, गले लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। और शर्त यह है कि हम ईश्वर के प्रेम को समझें, और जिस दिन हम समझ जाएंगे ईश्वर के प्रेम को, हमारा जीवन प्रभुमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के प्रेम को समझें, क्योंकि इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था कि हम में से किसी का सर्वनाश न हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनके प्रतिरूप बनाए गए हैं। और जब हमारे जैसा कोई होता है तो हम में से कोई नहीं चाहता है, जिसे हम पसंद करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो नष्ट हो, हमसे दूर हो जाए। और यही प्रभु की हमारे प्रति प्रेम है कि वो भी चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उनकी स्तुति महिमा करें, और हम में से किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि हम सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकें। यह प्रभु की हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेम है, दया है और उपकार है। इसलिए हम समझें कि सचमुच में क्या ईश्वर का प्रेम है और क्यों प्रभु हमको बचाना चाहते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है, ईश्वर का प्रेम, वो हमसे प्यार करते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम अभी भी हमारे पास समय है अपने जीवन को सुधारने के लिए, ईश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाने के लिए, जिससे हम एक दिन उन 5 समझदार कुंवारियों के समान प्रभु के आगमन में पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे और साथ साथ उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जय यीशु। अभी हमने सदैव फादर किशोर मार्को से ईश्वर प्रेम है विषय में उनका प्रवचन सुना। हम देखते हैं कि अन्य विद्वानों ने भी ईश्वर के प्रेम के विषय में बहुत कुछ कहा है। दार्शनिक काइलर कहते हैं, ईश्वर अपने बच्चों के नेत्रों को कभी कभी आंसुओं से धोता है ताकि वे उनकी प्रकृति व आदेशों का सही पढ़ सकें। महात्मा गांधी कहते हैं, ईश्वर के अगणित नाम हैं क्योंकि उनकी लीलाएं अगणित हैं। दार्शनिक सांप कहते हैं, ईश्वर ही हमारा प्रेमी आश्रयदाता है, वे शांति दाता है, वह आपातकाल की सबसे बड़ी सहायता है। सबसे अंत में संत कबीर के बारे में हम जानते हैं। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। यानी प्रेम शब्द में केवल 2.5 अक्षर होते हैं। प्रेम शब्द को हम प्यार शब्द से भी जानते हैं। तो कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। आशा है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने ईश्वर प्रेम है के विषय में आपने जाना और इससे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। धन्यवाद।